टेट एग्ज़ाम क्लियर हो जाने के बाद नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना क्या खुद के साथ धोखा नहीं है? संभावित युद्ध से पहले युद्ध की तैयारी की जाती है, युद्ध के शुरू होने पे नहीं। आप जानते हैं कि युद्ध के पहले रणनीतियों का निर्माण कर लिया जाता है और उन रणनीतियों के बदौलत ही सफलता प्राप्त होती है। बस वैसा ही है, आपको पता है कि बहुत सारे शिक्षक की पोस्ट आने वाले हैं, तो डेट का इंतज़ार क्यों किया जा रहा है कि नोटिफिकेशन आएगा तो पढ़ेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। डेट का इंतज़ार सिर्फ आलस्य का प्रमाण है और समय का लॉस भी। तो वक्त है अपनी तैयारियों पर फोकस करने का, उसके लिए एक बेहतर समय सारणी बनाने का, दूरदर्शितापूर्ण पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन और समायोजन कैसे किया जाए, इस बात का कि कब तक किस विषय या चैप्टर को पढ़ लिया जाए और उसके नोट्स बना लिए जाएं। इस कंपटीशन की दुनिया में अगर आपको आगे निकलना है तो इसके लिए कुछ बुक्स और अन्य चीज़ों की आवश्यकता आपको होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी पे होता है कि बाल विकास की तैयारी कैसे की जाए और कौन कौन से बुक से उसे पढ़ा जाए या कैसे पढ़ा जाए। तो बुक्स अलग अलग लोगों के हिसाब से बेहतर या ख़राब होती हैं, सभी का अपना एक अलग महत्व होता है। लेकिन जब हम सहायक शिक्षक के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारा जो एटीट्यूड है वह भी प्राइमरी शिक्षक की तरह ही होना चाहिए और वैसे ही प्राइमरी लेवल के बच्चों को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी की जानी चाहिए। तब जा कर के हम बाल विकास के उस निचोड़ को प्राप्त कर पाएंगे जिसकी ज़रूरत हमको इस एग्ज़ाम के लिए होने वाली है। तो अगर बेस्ट बुक की बात की जाए तो मेरे पास 2008 संस्करण का पीडी पाठक द्वारा लिखित संपादित शिक्षा मनोविज्ञान बुक है। आज वर्तमान समय में पीडी पाठक की वो पुस्तक और परिष्कृत और बहुत अच्छी हो गई है। अगर आप बहुत अच्छे से बाल विकास समझना या जानना चाहते हैं तो आप पीडी पाठक का बाल विकास देख सकते हैं। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है और सब कुछ आपके सिलेबस अनुसार मिल जाए तो मेरा मानना है आपको धीर सिंह हवाई की बुक पढ़नी चाहिए। और अगर सरल शब्दों में तैयारी करनी है तो आप लुसेंट, अरिहंत की सिर्फ बाल विकास से संबंधित जो बुक आती है उसे पढ़ सकते हैं। एक और बुक है डॉक्टर एस माथुर की शिक्षा मनोविज्ञान, बहुत मोटी बुक है और बहुत कठिन है, तो उतना वक्त नहीं है कि ऐसे कठिन और बहुत मोटी मोटी किताबों को अब पढ़ा जाए। बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है और बहुत कम नंबर उनका इंग्लिश सब्जेक्ट से आता है, तो उनके लिए एक परेशानी है। क्योंकि जब हम नोटिफिकेशन के बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम उन्हीं विषयों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो हमसे बनता है। हम ये सोचते हैं कि अब अगर हम कुछ नया चीज़ सीखने का प्रयास करेंगे तो जो हमसे अच्छे से आता है या बन सकता है वो भी हमसे बनेगा नहीं। इसलिए इस समय का उपयोग ऐसे विषय को पढ़ने में किया जाए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, जिस चीज़ में हमारे कम नंबर आते हैं, जिस विषय पे कम नंबर आते हैं। जैसे इंग्लिश हो गया, कुछ लोगों को गणित में परेशानियाँ होती हैं, कुछ को बाल विकास में परेशानी होती है, तो ऐसे लोग अपना ये पक्ष मजबूत कर सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए कम्प्रिहेंसिव और उसका अभ्यास बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कोई अलग बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैग्रा हिल की कम्प्रिहेंसिव से संबंधित बुक आती है यूपीएससी के लिए, उससे तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसका लेवल हाई हो जाएगा। आप कितना पढ़ेंगे? तो इंग्लिश के लिए 2-4 दिनों के अंदर कम्प्रिहेंसिव और उसे कैसे हल किया जाए बहुत ही सरल और सहजता के साथ उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर बात करें इंग्लिश पेडागोजी की, तो जो चीज़ें हम बाल विकास में पढ़ते हैं, जो चीज़ें हम हिंदी के पेडागोजी में पढ़ते हैं, वही सेम चीज़ इंग्लिश में भी होता है। हम पहले से ही कठिन मान करके इंग्लिश को ध्यान नहीं देते और जितना टाइम उसे मिलना चाहिए एग्ज़ाम में उतना हम देते नहीं। हिंदी के लिए बहुत सारे पब्लिकेशन की अच्छी बुक आती हैं, उनमें से अरुणा यादव की बुक एसडी पब्लिकेशन एमपी में बहुत चलता है, उसको ले सकते हैं। लुसेंट की बुक आती है, उसे ले सकते हैं। और पेटल्स पब्लिकेशन की एक बुक आती है वीरेंद्र कुमार पाठक की, बहुत ही सरलता से, अगर किसी का हिंदी
बहुत वीक है तो स्टेप बाय स्टेप हिंदी को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो वीरेंद्र कुमार पाठक की पेटल्स पब्लिकेशन की बुक आती है हिंदी में, वो आप ले सकते हैं। और जिसकी हिंदी थोड़ी बहुत स्ट्रांग है वो लूसेंट की बुक, अरुणा यादव की बुक ले सकते हैं। गणित के लिए जो टॉपिक जो सिलेबस पे है उनसे संबंधित क्वेश्चन आप एस डी यादव की बुक से निकाल के पढ़ सकते हैं। सब पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मोटी बुक होती है एस डी यादव की, जो है सिलेबस पे, बस उतना ही आप अपने काम की चीज़ निकाल करके उसमें से पढ़ सकते हैं। पर्यावरण के लिए जो आप बुक टेट में पढ़े हैं, शिक्षक भर्ती के लिए ली हुई है जिसमें सभी विषय समाहित है, उसको पढ़ सकते हैं। और बाकी का जो ऊर्जा का प्रवाह, पिरामिड, पारिस्थितिक तंत्र, अम्ल वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव, सभी प्रकार के चक्र हैं, उन पे मेरे क्लासेस 10-15 दिनों के अंदर आ जाएंगे। तैयारी चल रही है, वो हो जाएंगे। समान ज्ञान के लिए लूसेंट के सरल समान ज्ञान, जो समान ज्ञान सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली बुकों में से एक है, आप उसे ले सकते हैं। और उनमें से जो टॉपिक बार बार पूछा जाता है, हॉट टॉपिक्स लेकर के, उसमें से आप पढ़ सकते हैं, पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार की जानकारी और क्लासेस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।